तो ये हमारा इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में ईएनएम का जो हमारा एमडीएम का जो लेवल कैलकुलेशन हम करते हैं उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने एमडीएम का लेवल कैलकुलेट करके बताया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप पार्ट 1 में जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन हमारे इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। बाकी अगर आपको सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल या फिर प्रैक्टिस मॉक चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट ग्रुप होम में आया है। इस सीन बाय द ग्रुप होम फिजिशियन, जिसको कि ग्रुप होम के जो फिजिशियन है उन्होंने देखा है तो पेशेंट को यहाँ पे कफिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ थी। ठीक है, आगे चल के बताया गया है कि पेशेंट को हिस्ट्री भी है किसकी, अस्थमा की। तो एग्जाम के बाद में पेशेंट एग्जाम के टाइम में पेशेंट यहाँ पे क्या वीजिंग में था। ठीक है, लंग फंक्शन टेस्ट इज परफॉर्म, देन उन्होंने लंग फंक्शन टेस्ट परफॉर्म किया, एल्बिट्रोल यहाँ पे उसको दिया गया एंड फिजिशियन कोल्ड एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेडनिसोन। देन इसको यहाँ पे क्या प्रेडनिसोन जो ड्रग है उसको प्रेस्क्राइब की गई और द फिजिशियन असेसमेंट इज अक्यूट अस्थमा एक्सर्बेशन, और लास्ट में उसको यहाँ पे क्या अक्यूट अस्थमा एक्सर्बेशन यहाँ पे क्या डायग्नोस किया गया है। ठीक है, अभी इसके लिए मैं यहाँ पे ईएनएम और हमारा आईसीडी-10 कोड यहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो हमारा ईएनएम का जो लेवल है उसको हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारी एमडीएम टेबल रहती है उसमें हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कोपा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम एड्रेस। ठीक है, तो क्या पेशेंट को कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे किस लेवल में आ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लास्ट असेसमेंट में देखना है। ठीक है, तो जो फिजिशियन का असेसमेंट था उसमें यहाँ पे मालूम चला है कि पेशेंट को अक्यूट अस्थमा एक्सर्बेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि जो हमारा अस्थमा है वो एक क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारी क्रोनिक कंडीशन है, साथ में यहाँ पे उन्होंने लिखा है एक्सर्बेशन। ठीक है, एक्सर्बेशन का मतलब होता है वर्सनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्सनिंग हो रही है हमारी अस्थमा की। ठीक है, तो ये अभी हमारा किस हमारे यहाँ पे लेवल में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे हमारा जो एमडीएम का लेवल मॉडरेट में, आपको यहाँ पे एक पहला पॉइंट देखने को मिलेगा, 1 और मोर क्रोनिक इलनेस विथ एक्सर्बेशन, और यहाँ पे क्या प्रोग्नोसिस और साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अगर एक या फिर उससे ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन रहती है, उसका अगर एक्सर्बेशन हो रहा है उसका मतलब वर्स्ट कंडीशन यहाँ पे उसकी बन रही है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या मॉडरेट एमडीएम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो कंडीशन है हमारा मॉडरेट एमडी में मैच कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो कोपा रहेगा वो हमारे यहाँ पे क्या मॉडरेट जाएगा। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे कॉलम है उसमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से टेस्ट ऑर्डर किए गए, इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कौन सा लेवल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बोल कर रखा है द पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, ऑन द एग्जाम पेशेंट इज वीजिंग, अ लंग फंक्शन टेस्ट इज परफॉर्म। ठीक है, तो उन्होंने ओनली क्या लंग फंक्शन टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ओनली एक टेस्ट यहाँ पे क्या परफॉर्म किया गया या फिर ऑर्डर किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या मिनिमल या फिर लो में आएगा। ठीक है, तो इससे तो हमारे यहाँ पे क्या लेवल हमारा हाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे उन्होंने क्या मैनेजमेंट कैसे किया है। ठीक है, ये हमारा जो तीसरा कॉलम है वो हमारे यहाँ पे क्या मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर उससे एसोसिएटेड रिस्क पेशेंट को क्या हो सकती है मैनेजमेंट में, तो हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं। अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं पेशेंट को यहाँ पे क्या कैसे उन्होंने मैनेज किया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला है द फिजिशियन कॉल्स इन अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर प्रेडनिसोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उसको प्रेडनिसोन यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक भी करेंगे तो जो हमारी प्रेडनिसोन है वो एक हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो यहाँ पे इसको क्या अस्थमा एक्सर्बेशन के मैनेजमेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे ड्रग दी गई है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चलते हैं हमारे एमडीएम टेबल पे कि जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है वो हमारे यहाँ पे किस लेवल में आती है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अगर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मैनेजमेंट होता है तो हमारे किस में आता है मॉडरेट एमडीएम में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, कोपा जिसको कि हमारे यहाँ पे पहला कॉलम बोला जाता है ये भी हमारे यहाँ पे मॉडरेट है, और जो हमारा मैनेजमेंट किया गया है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हमारा मॉडरेट है। ठीक है, देन लास्ट में जो हमारा ऑर्डर वो हमारे यहाँ पे था वो हमारे यहाँ पे क्या नन और मिनिमल है, क्योंकि यहाँ पे क्या ओनली सिंगल टेस्ट यहाँ पे क्या ऑर्डर किया गया है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे मालूम है कि अगर हमारा दो कोई से भी जो हमारे यहाँ पे लेवल अगर मैच कर जाते हैं कॉलम में तो वही हमारे यहाँ पे क्या फाइनल एमडीएम का लेवल रहता है। ठीक है, तो हमारे केस में दोनों हमारे यहाँ पे क्या एक मॉडरेट है एक हमारे यहाँ पे लो है, और जो हमारा तीसरा है वो भी हमारे यहाँ पे क्या मॉडरेट है। ठीक है, तो दो हमारे यहाँ पे क्या मॉडरेट में मैच कर रहे हैं, तो हमारा जो एमडीएम का लेवल रहेगा हमारा यहाँ पे क्या मॉडरेट रहेगा। ठीक है, चलिए अभी हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं और हम यहाँ पे और पॉइंट देख लेते हैं हमें क्या क्या देखने की जरूरत है। ठीक है,
तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है उनमें हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा किस ऑप्शन में कौन सा लेवल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर उन्होंने दिया है 99342, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 99342, इसका हमारे यहाँ पे लेवल रहेगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 99342, तो इसका हमारे यहाँ पे लेवल निकल के आता है लो, ठीक है। तो 99342 हमारे किस में आ रहा है, लो लेवल में, ठीक है। लेकिन हमारा MDM का लेवल क्या था, मॉडरेट, हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा नहीं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी अगर यहाँ पे चेकआउट करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99344, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 99344, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है मॉडरेट MDM में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या, अभी हमने कैलकुलेट भी किया था कि हमारा MDM का लेवल क्या मॉडरेट जा रहा था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या MDM का लेवल यहाँ पे मॉडरेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99304, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 99304, अगर आप इसको चेकआउट करेंगे तो इसका जो हमारा यहाँ पे लेवल है वो हमारे यहाँ पे क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर लो हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मॉडरेट MDM देखना है, ठीक है। तो ये हमारा लो में आ रहा है, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन नंबर डी चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 99305, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 99305, इसका हम यहाँ पे क्या MDM का लेवल देख लेते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है मॉडरेट के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या मॉडरेट में है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है हमारा MDM का लेवल मॉडरेट है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दो ऑप्शन मिल गए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि हमारा MDM का लेवल मॉडरेट है, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे दोनों की हमारी ICD है वो हमारे यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने कोड दिया है J45.901, वही ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है J45.41, ठीक है। अभी इन दोनों का डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, तो जो हमारा कोड है J45.901, इसका डिस्क्रिप्शन है अनस्पेसिफाइड अस्थमा विथ एक्यूट एक्जर्बेशन, ठीक है। तो मतलब अगर अस्थमा का टाइप यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है और उसको एक्जर्बेशन की कंडीशन है, तो हम यहाँ पे J45.901 यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है। अभी ये हमारा यहाँ पे मैच भी कर रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो असेसमेंट में लिखा था कि पेशेंट को यहाँ पे क्या एक्यूट अस्थमा एक्जर्बेशन है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं करके रखा है कि हमारा यहाँ पे माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है J45.41, इसका डिस्क्रिप्शन है मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा विद एक्यूट एक्जर्बेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि पेशेंट को मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा है, ठीक है। तो जो हमारा कोड है J45.41, ये तो हमारा जाएगा नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो जो हमारे यहाँ पे कोड है 99344, ठीक है, इसको आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये हमारा किसका कोड है 99344, हमारा होम और रेसिडेंट सर्विस का, ठीक है। वहीं जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है जहाँ पे इन्होंने कोड दिया है 99305, ये हमारा किसके लिए है 99305, हमारे यहाँ पे किसके लिए नर्सिंग फैसिलिटी केयर के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि पेशेंट यहाँ पे क्या ग्रुप होम में आया है, सीन बाय द ग्रुप होम्स फिजिशियन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो मेरे वीडियो अपलोड किया था हमारा इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट सीरीज़ का, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ग्रुप होम या फिर जो हमारा होम एंड रेसिडेंस सर्विस है उसके अलग अलग सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने बुक से ही यहाँ पे पिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये हमारे यहाँ पे जिसमें जितने भी की टर्म्स मेंशन है ये हमारे यहाँ पे क्या होम या फिर रेसिडेंस सर्विस के लिए हम यहाँ पे क्या सिनोनिम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ग्रुप होम, ठीक है। तो ग्रुप होम हमारे यहाँ पे किस में आएगा एज अ होम और रेसिडेंस सर्विस में, जब तक कि यहाँ पे मेंशन ना हो कि ये हमारे यहाँ पे क्या लाइसेंस्ड है एज अ इंटरमीडिएट केयर फैसिलिटी, ठीक है। तो ये तो हमारे ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, तो मतलब हमारे जो ग्रुप होम रहेगा वो हमारा किस में आता है होम और रेसिडेंस सर्विस में, ठीक है। और होम और रेसिडेंस सर्विस के लिए हमारे जो कोड है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे क्या MDM को कैलकुलेट करके ICD की मदद से यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ 2-year-old इज ब्रोट टू द ER इन कार्डियक अरेस्ट। पेशेंट यहाँ पे क्या ER मतलब इमरजेंसी रूम में आया है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में, ठीक है। तो जो इमरजेंसी रूम के जो फिजिशियन है उसने यहाँ पे क्या 75 मिनट क्रिटिकली इल पेशेंट को यहाँ पे क्या केयर दिया है, ठीक है। मतलब 75 मिनट यहाँ पे उसने क्या क्रिटिकल केयर यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है।
आगे यहाँ पे बताया उसने यहाँ पे इसमें क्या क्या किया है, ही परफॉर्म CPR, उन्होंने यहाँ पे क्या CPR परफॉर्म किया है, इमरजेंसी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मतलब इंट्यूबेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है, एंड इंसर्ट नॉन टनल सेंट्रल वीनस कैथेटर, ठीक है, साथ में क्या नॉन टनल सेंट्रल वीनस कैथेटर यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। लास्ट में जो यहाँ पे फिजिशियन ने उसने यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बता दिया है कि ये जो हमारा 75 मिनट का जो उसने केयर दिया है, मतलब क्रिटिकल केयर दिया है, ठीक है, उसमें हमारा जो इन प्रोसीजर में टाइम स्पेंड हुआ है उसके अलावा हमने यहाँ पे क्या इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इस टाइम के अंदर हमारे यहाँ पे क्या सेपरेटली बिलेबल प्रोसीजर का टाइम यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या 75 मिनट को यहाँ पे क्या सब्सट्रैक्ट मतलब उसको माइनस नहीं करेंगे, टोटल 75 मिनट यहाँ पे क्या क्रिटिकल केयर हमारा यहाँ पे परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मालूम है कि अगर पेशेंट को क्रिटिकल केयर दिया जाता है तो हम यहाँ पे क्या 99291 या फिर 99292 से हम यहाँ पे कोड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी को तो ईजिली यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर पेशेंट को 75 मिनट क्रिटिकल केयर दिया जाता है तो हम यहाँ पे कौन से कोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्रिटिकल केयर की टेबल है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 75 मिनट से लेके 104 मिनट तक अगर क्रिटिकल केयर दिया जाएगा तो हम यहाँ पे 99291 और 99292 ये वाले कोड्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिंपली इजीली जो हमारा ऑप्शन है उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ओनली यहाँ पे उन्होंने दिया है 99291 और 99292, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे उन्होंने 99291 तो दिया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 99292 नहीं दिया है। लेकिन हमारा क्या 75 मिनट तक क्रिटिकल केयर दिया गया है, तो हमारे यहाँ पे क्या 99291 और 99292 दोनों में यहाँ पे क्या बिल करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 92950। ये जो हमारा कोड है 92950 ये हमारा किसके लिए रहता है, हमारा CPR के लिए, क्योंकि CPR यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। ये हमारी क्या सेपरेटली बिलेबल सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने क्या 36555 यहाँ पे कोड किया है। ये जो हमारा कोड है 36555 ये हमारा क्या इंसर्जन ऑफ नॉन टनल सेंट्रल वीनस कैथेटर के लिए। लास्ट में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 31500, तो ये हमारा इमरजेंसी एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारे तीनों प्रोसीजर है वो हमारे यहाँ पे सेपरेटली बिलेबल है, जिनको कि हमें यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करना पड़ता है। ये हमारा क्रिटिकल केयर में बंडल नहीं रहते हैं। तो अगर आपको अभी भी क्रिटिकल केयर से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप मैंने यहाँ पे क्या क्रिटिकल केयर के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है कि कौन कौन सी सर्विस हमारी क्रिटिकल केयर में बंडल रहती है, कौन सी बंडल नहीं रहती है, जिनको हम यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आप वो वाला वीडियो भी यहाँ पे क्या चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो हमारी ये सब सारी सर्विस हमारी यहाँ पे क्या बंडल नहीं है, तो इनको हमें यहाँ पे क्या सेपरेटली कोड करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी अगर आपको CPC एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल या फिर नोट्स चाहिए या फिर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल ID पे, तो मैं आपको यहाँ पे क्या मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।